हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सेल्फ लर्न। तो आज की वीडियो में हम मगध साम्राज्य के कुछ प्रमुख राजवंश तथा उनके संस्थापक का क्विक रिवीजन करने वाले हैं। मगध साम्राज्य के सबसे प्राचीन राजवंश का संस्थापक बृहदत्त थे, जिनकी राजधानी गिरिब्रज यानी राजगिरी थी। इनके अंतिम शासक ऋजपुंज थे। इसके बाद मगध साम्राज्य पे हर्यक वंश का शासन हुआ, जो कि 544 बीसी से लेकर 412 बीसी तक चला। इसके संस्थापक बिंबिसार थे, जो कि इस वंश के महान शासक थे। इसकी राजधानी राजगीर थी। इनका उपनाम सैनिक था तथा ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। इनके पुत्र का नाम अजातशत्रु था, जिन्होंने 492 बीसी में बिंबिसार की हत्या कर दी और खुद राजा बन बैठे। इसलिए इस वंश को पितृहंता वंश के नाम से जाना जाता है। बिंबिसार ने अपने साम्राज्य का विस्तार वैवाहिक संबंधों के आधार पर किया था। इनकी 3 पत्नियां थीं, जिसमें से पहली पत्नी का नाम कौशल देवी था, जो कि कौशल देश के राजा प्रसेनजीत की बहन थी। इनसे शादी करने के बाद इन्हें दहेज में काशी मिला था। दूसरी पत्नी का नाम चेलना था, जो वैशाली के राजा चेटक की पुत्री थी, तथा तीसरी पत्नी का नाम क्षेमा था, जो कि पंजाब की राजकुमारी थी। कहा जाता है कि अवंती के राजा चंद्रप्रद्योत को पीलिया की बीमारी होने पर बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को चंद्रप्रद्योत का इलाज करने के लिए उज्जैन भेजा था। बिंबिसार के पुत्र का नाम अजातशत्रु था, जिन्होंने बिंबिसार की हत्या कर दी और खुद राजा बन बैठे। इसीलिए इस वंश को पितृहंता वंश के नाम से जाना जाता है। अजातशत्रु का उपनाम कुनिक था। इन्होंने काशी तथा वज्जी संघ को मगध साम्राज्य में मिलाया था। इनके मंत्री का नाम वरस्कार था। इन्होंने 2 प्रकार के हथियार चलाया था, पहला रथ मुसल और दूसरा महाशिला कंटक। इन्होंने 483 बीसी में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगीर में करवाया था। ये पहले जैन धर्म को मानते थे, परंतु बाद में ये बौद्ध धर्म के हो गए। अजातशत्रु के बाद हर्यक वंश के नए उत्तराधिकारी उदयन बने। इन्होंने 455 बीसी में गंगा और सोन नदी के संगम पे पाटलिपुत्र शहर बसाया था तथा इसे मगध साम्राज्य की राजधानी बनाया। ये जैन धर्म के फॉलोवर थे। हर्यक वंश का अंतिम संस्थापक नागदशक था। इनकी हत्या उनके अमात्य यानी प्रधानमंत्री शिशुनाग ने कर दी थी और नाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली स्थानांतरित कर दी तथा अवंती और वत्स को मगध साम्राज्य में मिलाया था। शिशुनाग के पुत्र का नाम कालाशोक था, जो कि शिशुनाग के बाद मगध साम्राज्य का उत्तराधिकारी बने। कालाशोक को कुरान में काकवर्ण कहा गया है, जिसका अर्थ होता है कौवे के जैसा काला। इन्होंने राजधानी वैशाली से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया तथा 383 बीसी में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति करवाया। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन था, जिनकी हत्या महापद्म नंद ने कर दिया और नंद वंश की स्थापना की। महापद्म नंद को कुरान में सर्वछत्रांग कहा गया है, जिसका अर्थ होता है क्षत्रियों का नाश करने वाला। इनका उपनाम उग्रसेन था तथा इनकी उपाधि एकरार्थ की थी। इन्हें परशुराम के दूसरे अवतार के नाम से भी जाना जाता था। खारवेल की हाथी गुफा अभिलेख से यह जानकारी मिलती है कि महापद्म नंद ने कलिंग विजय किया था और वहां पे एक नहर भी बनवाया था। इनके बाद इनके उत्तराधिकारी धनानंद बने। धनानंद नंद वंश का अंतिम संस्थापक था। इनके पास अपार धन दौलत के साथ एक विशाल सेना भी थी। धनानंद सिकंदर के समकालीन थे। इन्हीं के शासनकाल में 326 से 325 बीसी के आसपास सिकंदर ने भारत पे आक्रमण किया था। धनानंद के प्रधानमंत्री का नाम चाणक्य था। कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से धनानंद की हत्या कर दी और मगध साम्राज्य पे मौर्य वंश की स्थापना की। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मौर्य वंश का क्विक रिवीजन करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको यह वीडियो यूजफुल लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तथा वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तब तक गुड बाय।